वो कैंडिडेट्स जो 10+2 में है, विच मीन्स आप 12th में हो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन डेट जो है आपका फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। कोर्सेज ऑफर्ड वुड बी बीटेक। फिर एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन होगा। एग्जाम लेवल नेशनल लेवल का एग्जाम है। लैंग्वेजेस आर इंग्लिश एंड हिंदी। ये पेपर आपको 2 लैंग्वेजेस में होगा। Hello kids, welcome back to Design and Art by Physics Wala. Today we are going to understand all about the joint entrance examination for 2025. Eligibility criteria क्या है, कौन टेस्ट दे सकता है, and all the other queries will be addressed in this video today. So, JEE Advanced 2025 जो है आपका आर्किटेक्चर में एडमिशन के लिए, बी आर्क में एडमिशन के लिए एक एग्जामिनेशन है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो आपको देना पड़ेगा। करेक्ट? सो लेट्स डेल्व इनटू दिस एंड देखते हैं कि व्हाट आर द रूल्स, व्हाट आर द पॉलिसीज, क्या है इसके अंदर। ठीक है? सो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है आपका आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट वाला जो है, ठीक है, ये 2025 के लिए जो होगा, इसके जो एक्सपेक्टेड डेट्स हैं, दे आर सपोज टू फॉल इन मई 2025। ठीक है? सो मई 2025 में आपका ये एग्जाम जो है कंडक्ट होगा। वो कैंडिडेट्स जो 10+2 में है, विच मीन्स आप 12th में हो, ठीक है, एंड जो जेई मेन का 2025 का कट ऑफ का क्राइटेरिया मीट करेगा, वही आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट दे पाएगा। विच मीन्स आपको मेंस क्लियर करना है, तब जाकर ही आप आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हो। ठीक है जी? Candidates who finish their 12th exams in 2024 or 2025 will be eligible to take the 2025 architecture aptitude test. ठीक है जी? फिर आप 2 अटेम्प्ट ले सकते हो in a row for the architecture aptitude test. ठीक है? अगर आपका पहली बार में क्लियर नहीं हुआ है तो आप दूसरा ट्रायल ले सकते हो। ठीक है जी? द कैंडिडेट्स जो रजिस्टर करेंगे 2024 वाले जेईई के लिए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जो कैंडिडेट्स रजिस्टर करेंगे जेईई एडवांस 2024 के लिए, वो 2025 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। विच मीन्स व्हेन आई से 2 अटेम्प्ट्स, इट मीन्स अगर आपने 2024 में दिया और नहीं निकला तो आप 2025 के पेपर के लिए भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है जी? लेकिन आपको जेईई मेन का पेपर 2025 में फिर से भी देना पड़ेगा, क्योंकि मेंस क्लियर करना है, फिर ही आप आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है? अब हाइलाइट्स देख लेते हैं क्या है। एग्जाम इज जेईई, ठीक है, एग्जाम फ्रीक्वेंसी इज वंस अ ईयर, साल में एक बार होता है। आईआईटी खड़गपुर जो है इसको, आईआईटी कानपुर इसको कंडक्ट करता है। ठीक है? रजिस्ट्रेशन डेट जो है आपका फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। कोर्सेज ऑफर्ड वुड बी बीटेक और बी आर्क, जिसपे हमारा अभी फोकस है। ठीक है जी? सो बी आर्क बैचलर्स इन आर्किटेक्चर इज द कोर्स दैट इज ऑफर्ड, जो हमारे लिए वैलिड है। फिर एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन होगा। एग्जाम लेवल नेशनल लेवल का एग्जाम है। लैंग्वेजेस आर इंग्लिश एंड हिंदी। ये पेपर आपको 2 लैंग्वेजेस में होगा। Duration of the exam is 3 hours for each paper. Exam mode is online and number of papers 2 है। PCM जो है दोनों पेपर्स का पार्ट होगा, आपके मेंस का भी पार्ट होगा और आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट का भी पार्ट होगा। ठीक है जी? फिर क्या है, डेट्स की एक बार बात करते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स की। रजिस्ट्रेशन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2025 में स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट डेट टू रजिस्टर विल बी फर्स्ट वीक ऑफ मई 2025। पेमेंट का जो आपका होगा वो सेकेंड वीक ऑफ मई में आएगा डेट, और एडमिट कार्ड 4th वीक ऑफ मई में रिलीज हो जाएगा। ठीक है जी? अब जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए जो टेंटेटिव डेट है, ठीक है, वो एक्सटेंड होगा और वो 4th वीक ऑफ मई में ही आएगा। ठीक है? एग्जाम जो होगा वो भी 4th वीक ऑफ मई में सपोजिडली कंडक्ट होगा। ओके जी? रिस्पॉन्स शीट फर्स्ट वीक ऑफ जून में आएगा। प्रोविजनल आंसर की फर्स्ट वीक ऑफ जून में आएगा। लास्ट डेट टू मेक एनी चैलेंजेस would be in the answer key would be 2nd week of June, and final answer key would be released in the 2nd week of June itself. ठीक है? फिर आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो 3rd वीक ऑफ जून से स्टार्ट होगा। आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा वो 3rd वीक ऑफ जून में ही
होगा और उसका जो रिजल्ट है वो भी आपका 3rd वीक ऑफ जून एंड बाय द एंड ऑफ द जून ऑलमोस्ट आ जाएगा। ठीक है जी। अब अगर मैं फीस की बात करती हूँ तो इंडियन नेशनल्स हैव टू पे 1600 रुपीज फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। ठीक है, ऑल कैटेगरीज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो बाकी कैटेगरीज है उसमें भी 1600 रुपीज फीस है। ऑल अदर कैंडिडेट्स हैव टू पे 3200, जिसमें यूजुअली हमारे द मेन कैंडिडेट्स आते हैं। ठीक है, उसके अलावा सार्क कंट्रीज के लोगों को USD 100 देना पड़ेगा। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो नॉन सार्क कंट्रीज है, फॉरेन नेशनल्स, दे विल हैव टू पे $200। ठीक है, तो विद दिस एप्लीकेशन फी कवर हो गया। आगे चलते हैं। नाउ बिफोर सबमिटिंग जेईई का एप्लीकेशन आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्या है वो पता होना चाहिए। करेक्ट, नेशनैलिटी जो आपकी है वो इंडियन नेशनल्स होने चाहिए, इंक्लूडिंग OCIs एंड PIOs। ठीक है, इन एडिशन टू दैट फॉरेन एप्लीकेंट्स अपने एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं 10% सीट कोटा के अगेंस्ट। ठीक है जी। सो आपका जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी नेशनैलिटी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसके लिए। ठीक है, 12th एग्जाम आपने क्लियर करा होना चाहिए फ्रॉम जो बोर्ड और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड होता है हमारा। ठीक है, सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जो हमें चाहिए हमारे 11th 12th क्लास में ताकि हम लोग एलिजिबल हो आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। ठीक है जी, 75% आपको क्लास 12th में आने चाहिए। ठीक है, और अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी है तो उसके लिए हमें 65% मार्क्स मिनिमम चाहिए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है मैंने आपको बोला, ठीक है, ट्वाइस इन अ 2-year पीरियड, मतलब आप 2 बार आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हो। एज रिक्वायरमेंट जो है अक्टूबर 1st 2000 से पहले आप बॉर्न नहीं हुए होने चाहिए। ठीक है जी, एंड बाकी कैंडिडेट्स को 5-year रिलैक्सेशन मिलेगा जो रिजर्व कैटेगरी से है। ओके जी। फिर मेन परफॉर्मेंस जो है, अगर आपको जेईई एडवांस देना है, ठीक है, तो आपको 2.5 लाख जो फर्स्ट 2.5 लाख रैंक्स होती है उसमें से आपकी एक रैंक होनी चाहिए ताकि आप आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए एलिजिबल हो। ओके जी। नेक्स्ट, अगर मैं इस एग्जाम के पैटर्न की बात करूं तो एग्जाम मोड जो है वो ऑनलाइन होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 3 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, पेपर 1 एंड 2 बोथ मैंडेटरी होता है इसमें। एग्जाम ड्यूरेशन जो है आपको 3 आवर्स मिलते हैं। ठीक है, और 4 आवर्स मिलते हैं जो फिजिकली डिसेबल्ड है उनके लिए 1 आवर एक्स्ट्रा दिया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, द क्वेश्चन विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में आपके जो है सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है जी, तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उसमें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए नंबर ऑफ सवाल जो मैथमेटिक्स के हैं 30 होंगे, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस 50 होंगे और ड्राइंग टेस्ट के क्वेश्चंस 2 होंगे। ठीक है, टोटल मार्क्स 120 होंगे मैथमेटिक्स के, 200 होंगे एप्टीट्यूड टेस्ट के और 70 होंगे आपके ड्राइंग टेस्ट के। ठीक है जी। कैंडिडेट्स शुड बी अवेयर कि एग्जाम जो है 2025 जेईई ये सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट में ही होगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ताकि आप प्रिपेयर हो एंड यू आल्सो नो हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर बिकॉज दैट इज आल्सो एसेंशियल। ठीक है जी। नाउ यू हैव टू अडहेयर टू द सिलेबस। ठीक है, सिलेबस क्या है? केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स का आपका जो सिलेबस है, हम अभी आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट के सिलेबस की बात करेंगे। इसमें फ्री हैंड ड्राइंग पूछा जाता है, आपका 3D विजुअलाइजेशन कैसा है वो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इमेजिनेशन आपसे पूछी जाएगी, आपको बोला जाएगा कुछ बनाने के लिए आउट ऑफ योर इमेजिनेशन। ओके, जियोमेट्रिकल ड्राइंग आपसे करवाया जाएगा, एस्थेटिक सेंसिटिविटी आपकी कितनी है वो असेस की जाएगी। ठीक है, आर्किटेक्चरल अवेयरनेस की थोड़ा बहुत जो आर्किटेक्चर हमारी वर्ल्ड में है, हमारी कंट्री में है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट में अगर आप देखोगे तो आपके पास
3 डिमेंशनल, 2 डिमेंशनल कंपोजिशंस के ड्राइंग्स आपसे पूछे जाएंगे, कलर रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको अपनी इमेजिनेशन से कुछ बनाने को बोला जाएगा, आपका क्रिएटिविटी लेवल थोड़ा सा जज किया जाएगा इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन में। नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा, मार्किंग स्कीम क्या होगी? देखो, सबसे पहले आपको दोनों 3R क्वेश्चन पेपर्स देने पड़ेंगे, ठीक है, जेई एडवांस्ड के लिए। फिर आपको दोनों पेपर सबमिट करने हैं, करेक्ट, बिकॉज आप दोनों अटेम्प्ट करोगे तो यू विल हैव टू सबमिट बोथ। ऐसा नहीं है कि आपने अटेम्प्ट किया एंड यू फॉरगेट टू प्रेस द सबमिट बटन, ठीक है। 3 एरियाज है हर क्वेश्चन पेपर में, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपके पेपर मेन में भी है और आपके आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट में भी है, इन एडिशन टू आर्किटेक्चर ड्राइंग एंड आर्किटेक्चरल अवेयरनेस, ठीक है। कई क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। तो इसके लिए जब हमारे पास एग्जैक्टली पूरा का पूरा डेटा आएगा, आपको उसको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा फॉर्म फिल करने के बाद, ताकि आपको पता चले, इंस्ट्रक्शंस आपको बहुत ध्यान से पढ़नी होगी जब आपको पेपर हैंडओवर किया जाएगा, ताकि आपको पता चले कि माइनस नेगेटिव मार्किंग जो है वो कितनी है, ठीक है। दोनों पेपर्स 3-3 घंटे के होते हैं, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि 4 आवर्स मिलेंगे फॉर द फिजिकली डिसेबल्ड पीपल, ठीक है। सो आई होप विद दिस हमने जेई 2025 की सारी डाउट, सारी क्वेरीज एड्रेस करी होंगी। इन केस यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस, drop us your question in a comment and we will get back to you. Thank you so much.